आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, पहली बात तो अब मैं स्मार्ट बोर्ड पे शायद 9 तारीख को आऊंगा, क्योंकि मैं बाहर हूँ, राजस्थान में हूँ कुछ काम से। तो कोई बात नहीं, मजा आने वाली है यार। अब तो 50,000 रुपये बचेंगे। पार्टी होगी होगी कि नहीं? पार्टी कमेंट बॉक्स में बताना गुरु, पार्टी करोगे कि नहीं करोगे। तो जो नई टैक्स रिजीम है कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, तो आप देख सकते हो। ये तो खैर एग्जिस्टिंग स्लैब है, ठीक है ना, ये आप देखो। अब बात इतनी सी है कि कल मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन करके बताई थी यार, मुझे माफ कर देना, क्योंकि कल एक छोटी सी गलती हुई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन की, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो कोई 16 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो देखो पिछले वाले में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो 20,000 रुपए, मतलब 4 लाख का 5% 20,000 हो गया। देखो, हमेशा डिफरेंस लिया करो। जब यहाँ पे बोला जा रहा है 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो ये टैक्स लगेंगे, लेकिन बाद में आपको रिबेट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ध्यान से समझना। तो वही है कि यहाँ पे 20,000 रुपए, फिर 7 से 10 है, ठीक है। मतलब जैसे आप 16 लाख रुपए कमा रहे हो, तो ये सारे स्लैब में तो आप आओगे ही आओगे यहां तक, ठीक है। तो 3 से 7 लाख तक 5%, भाई 20,000 रुपए, फिर 7 से 10, 60,000 रुपए, ऐसे करते 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 जब आप 15 लाख 16 लाख पे आओगे, तो यहां पे आपका लगभग लगभग 1,70,000 रुपए बैठेगा, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप आओगे, इधर पे आप देख रहे हो इस जो नई वाली टैक्स रिजीम है, जब आप यहां 16 लाख पे आओगे तो आपका 1,20,000 बैठेगा, यानी कि सीधा सीधा आपको 50,000 रुपए का फायदा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 12,75,000 रुपए का कोई टैक्स नहीं है? देखो, 12 लाख रुपए मान लो आप कमा रहे हो, ठीक है। तो अब आपका टैक्स बना 12 लाख तक बनेगा आपका 60,000 रुपए, ठीक है ना। वो आप कैलकुलेट कर लेना, 5%, 4 लाख का 5% 20,000 हो गया, ठीक है। फिर 3 लाख का 10% हो गया आपका 30,000 रुपए, ठीक है। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे 2% है 15, तो 30,000 रुपए। तो ऐसे ऐसे करते करते जो है वो समझ रहे हो कि आपकी, मतलब आपका वो पूरा इसी में ही आ जाएगा। तो 12 लाख तक आपका 60,000, तो 30 प्लस 20 प्लस 20, ये 20 प्लस 10, ये हो गए 60,000 रुपए। तो 12 लाख तक आपका सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए लगना है। अब अगर 12 लाख की इनकम है, 60,000 टैक्स बना, अबे तो 60,000 87A में रिबेट मिलती है, तो टैक्स जीरो हो गया। 60,000 का टैक्स बना, रिबेट लग के जीरो हो गया। अब आप 12,75,000 पे, 12,75,000 पे कल मैंने वही 75,000 का टैक्स कैलकुलेट करके दिखा दिया। वही मुझसे गलती हुई, तो मैं माफी मांगता हूं। जो सैलरीड पर्सन है उनकी 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो अगर किसी की 12,75 है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लग गई, तो 12 लाख में 60,000 टैक्स बना और 60,000 में आपको रिबेट मिल जाएगी 87A में। तो यानी कि आपका टैक्स जीरो हो गया, यानी कि 12 लाख तक अगर आप कमा रहे हो तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, 1 रुपए टैक्स नहीं देना है। तो बहुत अच्छी है। अब इसमें ये वही है कि सबसे, देखिए भाई, देखिए मिडिल क्लास क्या सबके लिए तोहफा है मेरे हिसाब से। अच्छा है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से तो यार दो ही खाली टैक्स स्लैब रखो, बट कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने किया है। अब देखिए, मुझे बहुत क्रिटिसाइज इस पे नहीं करना चाहिए, बहुत लोग इस पे भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर चलो अभी देखिए, क्योंकि अब जन विश्वास 2 बिल आने वाला है, इनकम टैक्स को रिफॉर्म करने की बात है, तो अगले हफ्ते वो भी बिल आएगा। तो उसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहले 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता था। अब देखो 24 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स मिलेगा, तो 15 लाख से सीधा 24 लाख जंप मारी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे हो? तो लिमिट जो है नई टैक्स रिजीम के अंदर जो है रेस कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 से 75 कर दिया है, बहुत अच्छी बात है सैलरीड के लिए। जो टीडीएस है वो 50,000 से 1 लाख कर दिया है सीनियर सिटीजन के लिए, तो उनको आईटीआर नहीं भरना, और जो 4 साल से जिन्होंने आईटीआर नहीं भरा वो भर सकते हैं। तो एक तरीके से ये मीठा गुलाब जामुन जो है निर्मला सीतारमन ने दे दिया है, अच्छी बात है। लेकिन याद रखिएगा कि दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। आप देख लीजिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा पीपीएफ एनपीएस इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स पे जाइए। लेकिन आने वाले 1-2 सालों में न्यू टैक्स रिजीम ही आएगी, क्योंकि सरकार चाहते हैं आप इन्वेस्ट करें, और मुझे लगता है न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बढ़िया है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है, मतलब मेरा व्यू है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आप ओल्ड टैक्स में अगर आप जाओगे तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स में जाओगे ना तो आपको ये सब मिलेगा, और आगे आने वाले समय में न्यू टैक्स ही चलेगा, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है वो लेके आए हैं। तो जो जैसा कि हमने बताया कि ट्वीक किया है, ब्रैकेट बढ़ाया है, और लेकिन याद रखिएगा कि अगर 12,75,000 रुपए से 1 रुपए भी आपकी इनकम ज्यादा हुई ना गुरु, 1 रुपए भी अगर आपकी इनकम ज्यादा हुई, तो पूरा आपको 60,000 टैक्स देना पड़ेगा। ये 12,75 तक है, लेकिन सैलरीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, सैलरीड की बात कर रहा हूं। और जो सैलरीड नहीं है, तो 12 से ऊपर के तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं, लेकिन वो भी टैक्स स्लैब जो है वो कम हुई है ना, तो ये अच्छी बात है। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टैक्स आउटगो है,
दैट विल शूट अप। ठीक है भाई, जो 12 लाख तक है उनको जीरो टैक्स लायबिलिटी है, तो भाई जाहिर सी बात है 61,500 तक टैक्स अब सरकार नहीं देगी। तो सरकार खुद कह रही थी कि भाई हमको 1,60,000 का घाटा होगा। तो भाई देखिए 22%, कल ही मैंने आपको बताया था ना बजट डिस्कस करते हुए कि अच्छा हर एक तिहाई इनकम जो है सरकार की इनकम टैक्स से आ रही है ना। और देखिए 8 करोड़ लोग आईटीआर भर रहे हैं, लेकिन 1.5 करोड़ रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा इनकम है। तो वैसे तो हर किसी को इनकम टैक्स की ब्रैकेट में लेके आना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये जो पैसा बच रहा है ये फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा। भाई आप लोगों के हाथ में पैसा दोगे, टूरिज्म इकोनॉमी बढ़ रही है, वो इन्वेस्ट करेगा, वो उस पैसे को खर्च करेगा, बहुत जगह पे खर्च करेगा। एफडीआई इंश्योरेंस में 100% कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यही है। अब 12,71,000 तक पेरिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए उसके बाद फिर आपका बहुत सेस वेस भी लग जाता है ये, लेकिन उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब देखिए ये मैंने आपको बता ही चुका हूं कि हाउ मच डू यू सेव इफ यू अर्न ओवर, ये 16 लाख पे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और यहाँ पे 15 लाख में आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको 35,000 की सेविंग हो जाएगी। भाई जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे, क्योंकि ओल्ड स्लैब में आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज है। अब 20 लाख और 24 लाख पे आ जाओ। भाई देखो जो ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, जिनकी 20 लाख रुपए कमा रहे हैं उनकी ज्यादा सेविंग होगी। 20 लाख से 24 लाख तक आ रहे हैं तो अगेन टैक्स रेट तो कम ही हुआ है ना। 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% का टैक्स रेट पिछला था, ठीक है, लेकिन अब 24 लाख से ऊपर जो है तब 30% जाएगा। तो ये जो टैक्स रेट अलग हुए अलग अलग स्लैब में ना, इससे अच्छा खासा फायदा होगा। 20 लाख से ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको 1.5 लाख का फायदा हो जाएगा, 1.5 लाख आपके बच जाएंगे। ओके, तो इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 20 लाख है, अब लगभग 2.90 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो अभी एग्जिस्टिंग एनटीआर है। अब वो 90,000 पे आ जाएगा, यानी कि अगेन कितना फायदा हो रहा है आपको भाई, लगभग लगभग 2 लाख का फायदा हो रहा है। 2 लाख जो 20 लाख कमा रहा है, तो भाई 2 लाख एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है ना। आप लोग आखिरी तक लोगों की 2 लाख रुपए इनकम होती है, तो आप ये समझ रहे हो कि 2 लाख एक बहुत अच्छा, ये आपके हाथ में बचेगा। तो इसीलिए ये वाली टैक्स रिजीम जो है बढ़िया है। 20 लाख से 24 लाख अगेन एडिशनल सेविंग होगी, ठीक है। इनकम टैक्स 25% पे है, अभी एग्जिस्टिंग 30% जो अभी निकाला है। तो अगर 24 लाख ऊपर कमा रहे हैं तो टैक्स आउटगो जो है वो 3 लाख का होगा इंस्टेड ऑफ 4.1 लाख, यानी कि आपका 1,10,000 अगेन इसमें भी सच रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर हम ओल्ड टैक्स रिजीम, देखिए मेरे हिसाब से मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, पहले आप देख लो, सीए से बात कर लीजिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, ये सब न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा। ओल्ड टैक्स में आपको वही है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसको आपको एटीसी और वो सब मिल जाएगा आपको, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, क्योंकि जो चेंजेस किए वो इसी में ही आएंगे, और मुझे लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम अभी सरकार की लाडला है, तो ये आगे जाके यही इंप्लीमेंट होने वाली है। तो जिनको हाई डिडक्शन चाहिए हाउस रेंट पे, तो उनके लिए ओटीआर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट आए हैं तो ओटीआर में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मैंने क्या बताया, धीमे धीमे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही लाना चाह रहे सब, पूरी सरकार जो है वो यही कोशिश कर रही है कि न्यू टैक्स में ही जाए, और मैं भी आपको यही बोलूंगा। ओके, तो एनटीआर में आपको थोड़ा सा टैक्स ज्यादा पड़ेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इसको मेरी बातों में मत जाइए, आप बैठ के सीए से ये देखिए जो भी आपका टैक्स फाइलिंग करता है कि मेरे लिए कौन सी ज्यादा बढ़िया है। अब जैसे मान लीजिए 15,75,000 किसी की सैलरी है और 4,75,000 रुपए का डिडक्शन है, तो वो 1,27,000 जो है वो टैक्स देगा अंडर ओटीआर, ठीक है। और न्यू टैक्स के अंदर है वो 1.05 है, तो उसमें तो ओटीआर से कम ही बेटर है, कन्वीनियंट ऑप्शन है ना। तो एचआरए और बाकी डिडक्शन जो ओटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर है वो कितने बेनिफिशियल होंगे। तो भाई वही बता रहे कि जो बेनिफिट्स डिडक्शंस जो ओटीआर के अंदर है वो अब धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने एनटीआर को ऐसा बना दिया है ना कि आपको ज्यादा फायदा एनटीआर में मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और उसको 7,75,000 रुपए की डिडक्शन मिल रही है, जिसमें एचआरए एटीसी एटीडी सब आ गया। अब उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है 1,80,000 के अंदर आई है, ओटीआर के अंदर 1,80,000 रुपए उसको टैक्स देना है। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो 1,85,000 है, खाली 5,000 रुपए कम है। लेकिन देखिए 5,000 भी ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन ओटीआर पे आप जा सकते हो, बहुत ही मार्जिनली है, स्लाइट रिडक्शन आपको एचआरए एग्जेम्पशन में देखने को मिलेगा। ओके, तो जो हैवी डिडक्शंस पर रिलाई कर रहे हैं तो उनको अपने टैक्स कलेक्शन को रीएग्रेसिस करना चाहिए। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।